हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 11.1 पार्ट 2 क्लास 9 का। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले और कब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप सीधा समझो कि अगर एक शंक्वाकार आकृति रहे, ठीक है, इस प्रकार मान लो एक शंकु रहे, ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ऐसे ही शंकु रहता है। जब ये भाग नीचे की पार्ट अगर खुला रहे, ठीक है, जब खुला रहेगा तो हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें मुख्य रूप से इस भाग का सारा क्षेत्रफल निकालना है, जबकि जो खाली भाग है उसका नहीं निकालना पड़ता है। जहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो यहाँ पे अगर इस भाग को जो खुला भाग होगा वो बंद हो जाएगा। जब ये बंद होगा तो इसका क्षेत्रफल भी जुट जाता है, यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे जुटता है, तो उसी को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कभी भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोले जाएगा तो समझ लेना कि अंदर से भी वो ढका हुआ है। आप अनुमान लगा सकते हो ये कब ढका हुआ है। अगर कभी आ जाए क्वेश्चन में कि एक तंबू है उसमें तिरपाल छाड़ना है या कुछ भी करना है, तो आप तिरपाल कहाँ पे लगाओगे या पर्दा कहाँ पे लगाओगे? इसी भाग में लगाओगे, नीचे से तो नहीं लगाओगे। जैसे ही इस भाग में लगाओगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक पहले कर चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शंकु के आकार का एक तंबू है, ठीक है। एक तंबू कैसा बना हुआ है? शंकु के आकार का। तो सबसे पहले हम लोग एक शंकु के आकार का तंबू ऐसे बना लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया, एकदम ध्यान से सुनना है और समझना है। तंबू 10 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई, यहाँ सेंटर पॉइंट होता है, इसकी ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। यहाँ लिख दें ऊंचाई बराबर 10 मीटर, यही दिया हुआ है। साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? इसकी आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ये आधार की त्रिज्या जो है ये 24 मीटर है। तो यहाँ लिख दे r इज इक्वल टू 24 मीटर, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई को हम लोग h बोलते हैं। तो हमें क्या बोला गया? तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने। दो चीज निकाले बोला, एक नंबर तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को हम लोग l बोलते हैं, सीधा l लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमें क्या निकालने बोला है कि तंबू में लगने वाला कैनवास की लागत, इसमें जो ढकेंगे इससे उसको बोलते हैं कैनवास, तो उसका लागत निकालना है, यानी कि कैनवास की लागत। यही दो चीज हमें निकालना है, ठीक है। तो कैनवास की लागत अगर क्या बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का दाम 70 रुपए है, वही दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई, ये निकालना है। तो एल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एल इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। एच मतलब ऊंचाई, आर मतलब त्रिज्या, इसका आधार का जो त्रिज्या है वो यहाँ से देखो एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दे 24 का स्क्वायर। आर कितना दिया है? 10, तो यहाँ लिख दे 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब 24 गुना 24 करो, कितना होगा? 576। 24 गुना 24 करेंगे 576। अगर आपको नहीं पता हो तो ऐसे आप गुना कर लेना, ठीक है। जैसे ही गुना करोगे तो क्या आएगा? 576 प्लस 10 गुना 10 करोगे तो 100 आएगा। इसको जोड़ दो, 576 जोड़ 100 तो हो जाएगा कितना? 676। अब देखो आपको वर्गमूल आपने पढ़ा होगा, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकाल के रूट से बाहर कर देंगे। जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 26 मीटर। क्या आएगा? 26 मीटर, ठीक है। वर्गमूल अगर आपको नहीं पता है तो 2 मिनट के लिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। 6 7 6, ऐसे आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। अगर क्लास 8 में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था तो यहाँ भी समझ लो, पहले ये जोड़ा लगता है, और एक अभाज्य गुणनखंड विधि, ये वाली विधि आपने सीखा होगा, 2 विधि सीखा होगा। तो चलिए इससे निकालते हैं हम लोग। जैसे यहाँ 6 है तो 6 को किसी भी ऐसी संख्या से गुना करेंगे ताकि वो 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए। जैसे हम लोग सोचेंगे 2, 3 सोचेंगे तो 2 से ही इसको गुना करेंगे। 2 गुना 2 कितना हुआ? 4। यहाँ पे 2 ऊपर में लिख देंगे, घटा दो, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा। अब यहाँ पे इन दोनों जोड़ा को यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत? अब इन दोनों को 2 और 2 को जोड़ो, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 6 है कि नहीं? तो 6 के 36, 6 से इसको भी गुना कर देंगे तो 36 आ जाएगा। 6 के 36 के 6, 6 24 3 27 यानी 26, यही 26 सेंटीमीटर आया। आप इस विधि से बना के देखना है क्या 26 आ रहा है। इस विधि को आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ गया। अब हमें निकालना है कैनवास का क्षेत्रफल। अब बताओ अगर तंबू ऐसे है तो कैनवास हम लोग ढकेंगे किस में, इसी वाले भाग में। जो भाग है ये पूरा जो दिख रहा है इसी भाग को ढकेंगे। जब इस भाग को ढकेंगे तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, बताओ आप, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु आकार क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा। अब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल यही होता है। चलो पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ दिया हुआ है, कहाँ गया 24, एल का मान आ गया 26, यही आया। अब देखो सिंपल गुना करके देख लो, 24 चौक, अगर यहाँ 24 चौक 48 के 8, हाथ में कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखो 24 चौक 48 2 50, 508 बटे 7 गुना 26 ये होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो ये कटेगा 508 7 49 कटा देते हैं तो एक बचेगा, 18 भी नहीं कटेगा। अगर एक बार और गुना कर देते हैं इसको, 26 गुना 508, 508 गुना 26 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 48 के 8, हाथ में कितना बचा 4, 6 गुना 0, कोई 6 गुना 0 6 मत बोलना, 6 गुना 0 0 और 4 है तो 4, 4 पंचे 30, कोई दिक्कत 31, 8 दूना 16, 0 गुना 2 0 और एक हाथ में बचाता उसको 5 दूना 10, यही होगा 8, 6 4 10 के 0, हाथ में कितना बचा 1, 1 और 1 तो यहाँ 3 और 1, यहाँ पे क्या जाएगा 13 20 8 बटे 7, इतना मीटर स्क्वायर। और हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत, 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 13 कितना है 13208 बटे 7 मीटर स्क्वायर की लागत कितना होगा। अगर 1 मीटर का इतना है तो 2 मीटर का करेंगे तो 2 गुना 70, 3 मीटर का निकालते 3 गुना 70, तो यहाँ इतना दिया है तो इतना गुना 70 होगा जो आया है। ये 7 से घटाएंगे 10 बार में कटेगा। अब इसको गुना कर दो तो 13208 यही होगा। तो इतना रुपया इसका खर्च आएगा, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना आएगा 1,32,080 रुपये इसका खर्च आएगा। और ये तिर्यक ऊंचाई, तो यही 2 चीज हमें निकालना था और ये निकल गया। अगर ये समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर ये तो 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसानी से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो क्या बोला गया, शंकु के आधार की एक गुंबज है, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और उस आधार का व्यास 25 मीटर दिया हुआ है। एक गुंबज है तो चलो गुंबज बना लेंगे। कैसे आकार का है, तो शंकु आकार, शंकु के आकार का एक गुंबज है, तो इस प्रकार हम लोग एक गुंबज बनाएंगे, ठीक है। इसमें बोला गया तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू दिया है कितना, देख लो अगर आपके पास किताब हो तो मिला लेना। 5 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 5 शंकु और गुंबज, वो तो 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 आप मिलाना, पढ़ रहे हैं, पढ़ के सुनाते हैं आपको। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर, 8 मीटर ऊंचाई, ये ऊंचाई 8 मीटर, ठीक है, और ये त्रिज्या दिया हुआ है 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। ऊंचाई कितनी है, मीटर है, वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। या मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेंगे और पाई बराबर 3.14 मान लेना है, ठीक है। अतिरिक्त में लग रहा है 20 मीटर, सिंपल है। तो देखिए जैसे ही तिरपाल, आपको बताए थे कि जैसे ही शंकु में आएगा तिरपाल ढकने तो हम कहाँ पे ढकेंगे,
इसी के इस संपूर्ण भाग में ढकेंगे कि अंदर से भी ढकेंगे? अंदर से तो नहीं ढकना है, इसीलिए हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, उसके बजाय हम लोग क्या निकालेंगे? तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिरपाल की मात्रा उसी से निकल जाएगा। तो हमारे पास दिया है कि h इज इक्वल टू 8 मीटर और दिया है r इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? l। हल यहाँ से लिखते हैं, हल l बराबर क्या होता है? अब बताओ, रूट अंडर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो चलो यहाँ से बिठा दूं, h का स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर, और r बराबर 6 है तो 6 का स्क्वायर। 8 गुना 8 64, 6 गुना 6 36। जब इसको जोड़ोगे तो 100 आएगा और 100 किसका वर्ग है? तो 10 का, तो ये 10 मीटर। यहाँ पे फाइनल आंसर हमारे पास क्या है? 10। एल का वैल्यू 10 मीटर आ गया। अब हमें निकालना है तिरपाल का क्षेत्रफल। यहाँ देखो तिरपाल, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? या तो तिरपाल का क्षेत्रफल यही लिखेंगे बराबर शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल ये नहीं होगा तो शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है? 6 और एल का मान 10 दिया है। तो 22 छक जोड़ लो, 10 छक 60 यानी 22 गुना 60/7। कोई दिक्कत? अब बताओ, सॉरी यहाँ पे देखो 22, यहाँ पे इसका मान पाई का मान 3.14 बोला है तो 3.14 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से गुना करो 6 से, अगर पहले 6 से गुना कर रहे हैं, 6 चौक 24 के 4 हाथ में कितना बचेगा? 2, 6 का 6, 2 8, यहाँ से गुना करेंगे 6 या 18 गुना 10। यहाँ देखो 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ देखो 18, यहाँ 10 से गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। आपको गुना आना चाहिए इतना। तो कुल तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल, कुल तिरपाल का क्षेत्रफल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 20 मीटर अतिरिक्त लग रहा है। 18 8.4 प्लस 20 क्यों? क्योंकि 20 मीटर अतिरिक्त काट शीट में जा रहा है। तो अब यहाँ पे जोड़ो, इसमें जुटेगा, यहाँ पे नहीं तो दशमलव 0 बिठा देना ताकि जोड़ने में आसान हो। 4 और 0 जोड़ेंगे 4, 0 8 जोड़ेंगे तो 8, 8 8 तो जोड़ेंगे 10, 10 का 0, 1 1 208 पॉइंट इतना मीटर स्क्वायर, इतना खर्च होगा। अब हमारे पास क्या बोला गया है? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अब क्या बोला गया था कि अब हमारे पास की 3 मीटर चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई दिया है तो लंबाई निकालना है। तिरपाल की लंबाई बराबर क्या होगा? तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ये कहाँ से आया? देखो तिरपाल जो होगा वो आयताकार होगा, ये वर्गाकार होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो दिया हुआ। जैसे ये शंकु है, जैसे इसको हम लोग 20 से कैंची से काटेंगे तो ये इस प्रकार खुलेगा कि नहीं? इसका अगर लंबाई या चौड़ाई दिया हुआ है तो ये आयताकार का नाम आपने पढ़ा होगा कि आयत का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब जब चौड़ाई निकालते हैं क्या होता है? क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो वही सूत्र यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, तो देखो तिरपाल का क्षेत्रफल कितना आया है? 20 8.84 और चौड़ाई 3 दिया है तो चलो 3 ये 5 मिल रहा है। तो देखो सिंपल कटाएंगे, किससे? 6 या 18 कटेगा, कोई दिक्कत? 6 या 18। अब देखो बचेगा कितना? 6 या 18 कटाएंगे तो 28 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 28 को कटाएंगे 8 या 24, 9 या 27, तो 9 से भी कट जाएगा, 9 या 27 बचा 1, 18 हो गया, तो दशमलव 6 या 18 और 4 1, इतना लंबाई होगा मीटर, इतना मीटर इसका लंबाई निकलेगा लगभग में। कितना? लगभग में इतना मीटर इसका लंबाई होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में? अगर कोई दिक्कत आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसका आंसर हम आपको टेलीग्राम पे जरूर देंगे। छोटा सा वीडियो, जहाँ पे आपको दिक्कत होगी वहीं पे आप कमेंट बॉक्स में बताना है।
उसका जवाब हम टेलीग्राम पे आपको जरूर देंगे। टेलीग्राम में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। क्या नाम से तो है, याद रखना, एजुकेशन विद MKC चैनल, विद MKC, इस नाम से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तब तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसको आप लिख लो, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर नहीं नोट किए हो तो नोट कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बैग जाके आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को भी इसी प्रकार आसानी से समझना है, ठीक है। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे समझ में सारे आ जाएंगे। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई है। शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास, ठीक है, क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। क्रमशः कितना दिया है? 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर, मतलब 100 मीटर स्क्वायर का जो खर्च होता है वो कितना होता है? 210 रुपये। सफेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। सफेदी करने का व्यय ज्ञात करना है तो चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले गुंबज बनाएंगे। अब आप बताओ गुंबज को हम लोग कहाँ से रंगेंगे? क्या गुंबज का जो नीचे का दीवार होगा इसको भी नीचे वाला तो खाली होगा, गुंबज में इधर से आदमी घुसेगा, या नीचे भी पेंट करते हैं? नहीं, पेंट तो हम लोग इसी भाग को करेंगे, ऊपर ऊपर। जैसे ही ऊपर करेंगे तो हमें पता चल गया कि इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो सिंपल हमारे पास क्या दिया है? शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार 25 मीटर और 14 मीटर और व्यास 14 मीटर दिया। ये व्यास हो गया, ये दिया हुआ 14 मीटर और ये एल दिया है 25 मीटर। कोई दिक्कत? हम ही लिखते हैं M फॉर मीटर, ठीक है। तो हमें हमारे पास क्या दिया है? डी, व्यास को क्या बोलते हैं? डी बराबर 14 मीटर और हमारे पास क्या दिया है? एल बराबर 25 मीटर। हमें पता है कि जब भी सफेदी करेंगे तो इस भाग को निकालेंगे, इस भाग के लिए हमें क्या सोचना पड़ता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, तो हमें आर चाहिए। आर बराबर सूत्र क्या होता है? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि डी बराबर क्या होता है? 2r, इसलिए आर बराबर क्या होगा? डी बटे 2 होगा। या तो इस चीज को मिटा देंगे, यहाँ पे लिख दे, इसलिए आर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आर बराबर डी बाई 2 यानी 14 बटे 2 बराबर 7 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया, आया। अब यहाँ से निकाल देते हैं शंक्वाकार लिखते हैं, ठीक है। गुंबज की सफेदी करने की भाग, सफेदी करने की भाग का क्षेत्रफल, की भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इन होगा। जो शंक्वाकार गुंबज जो है ये शंकु के आकार का है, इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। तो पाई आर एल, पाई का मान क्या होता है बताओ? 22/7। आर का मान 7 दिया है, एल का मान 25 दिया है, तो 7 से 7 कट जाएगा, कटेगा एक बार में। अब बचा क्या? 22 गुना 25। अब गुना करो, 25 दूना 50 के 0, फिर 25 दूना 50, 50 और 5 55, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब हमें खर्च निकालना है। खर्च क्या बोला गया कि 100 मीटर स्क्वायर की लागत, 100 मीटर स्क्वायर की लागत कितना है? 210 रुपये। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर क्या होगा? 210 बटे 100, यही ना होगा। अब बताओ, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 550 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर क्या होगा? 210 गुना 100 बटे 5500। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसको गुना करो, यहाँ से गुना करेंगे 55 का 55, हाथ में बचा 5, 55 दूना 110 और 5 115 रुपये।
इतना ही होगा कि नहीं। 100 मीटर स्क्वायर की लागत इतना है, एक बार गुणा करके देख लो। 25 दूना 50 के 0 हाथ में बचा 5, 25 दूना 50, 5 55 इतना रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना रुपया इसका आएगा। अब देखो 100 मीटर की लागत इतना है, तो 1 मीटर की लागत, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तीनों को हम लोग करेंगे, बस इसमें नहीं। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।